हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया आपके लिए एक नया वीडियो। TP-Link C60 राउटर के ऊपर है ये। इवन अदर मॉडल्स पर भी अप्लाई करेगा जिसमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगा, जिस पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने राउटर में क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसको QoS कहते हैं, वो कैसे अप्लाई करना है, हमें कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम करता है ना। पहले दूसरे तरह का QoS आता था, आजकल जो है दूसरे तरह का आने लगा है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स होता है। तो दोनों किस तरह से काम करता था, क्या डिफरेंस है दोनों में, इस तरह की कुछ बातों पे आज हम लोग इसमें देखेंगे, विचार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। ये एडवांस टैब में जाना है हमें। एडवांस टैब में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर QoS करके लिखा हुआ है, यही है क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसको क्लिक कर देंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस पहले क्या करता है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं इसका। देखिए ये बेसिकली क्या करता है, ये द क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज द इंटरनेट ट्रैफिक बेस्ड ऑन योर नीड्स। आपके ज़रूरत के हिसाब से जो इंटरनेट का ट्रैफिक है उसको वो प्रायोरिटाइज करता है, मतलब किसको पहले देना है, बाद में किसको देना है, ये सारे चीज़ों पे ये वर्क करता है। यू कैन स्पेसिफाई द प्रायोरिटी लेवल फॉर ए डिवाइस और एन एप्लीकेशन इन द QoS रूल लिस्ट। तो QoS रूल लिस्ट होता है, वहाँ पे हम पहले से स्पेसिफाई कर देंगे किसका क्या प्रायोरिटी लेवल है, और उसके आधार पर जो है उसको इंटरनेट ट्रैफिक जो है डिवाइड होगा उनके बीच में। तो ये था एक सिंपल समझने के लिए डेफिनेशन। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ सर्विस इनेबल करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर इनेबल QoS का ये मिला हुआ है। तो इनेबल QoS को आपको पहले टिक कर लेना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन आपका काम करेगा। मैंने पहले से करके रखा है, क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे अपना अपलोड और डाउनलोड बैंडविड्थ जो आपको मिला हुआ है ISP के द्वारा, उसको मेंशन कर दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट जो है ये 100 Mbps अपलोड और 100 Mbps डाउनलोड पर सेट रहता है, तो उसको हमें यहाँ पर इनपुट कर देना है, ताकि इसी अपलोड और डाउनलोड के हिसाब से ही वो यहाँ पर काम करेगा। वो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या अहमियत है इसकी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम एडवांस में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 तरह का प्रायोरिटी दिया गया है। एक है हाई प्रायोरिटी, दूसरा है मिडिल प्रायोरिटी और तीसरा है लो प्रायोरिटी। तो इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारा है सेट किया है हमने इसको 60% पे। जो मीडियम जो है मिडिल प्रायोरिटी, उसको सेट किया है 30% और लो प्रायोरिटी को हमने सेट किया है 10%। तो 3 ग्रुप है प्रायोरिटीज़ का, या 3 रूल लिस्ट है, और तीनों को आप इसको चेंज कर सकते हैं। यही होना चाहिए कि तीनों का जो सम है वो 100 के बराबर या 100 से कम होना चाहिए। 100 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ग्रेटर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पे देखिए अभी 60 + 30 90 + 10 100 है। इससे आप कम कर सकते हैं 100 से, लेकिन ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। टोटल 100 ही आना चाहिए उनका परसेंटेज। 100% तो जानते ही हैं, 100% टोटल होना चाहिए। तो ये हो गया 3 तरह का ये। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए कम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही टोटल इसका 100 हो जाएगा ना, तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आगे आपका नहीं काम करेगा। देखिए 60 40 हो गया, 35 + 5 और 60 100। ठीक है, अब इससे हम यदि थोड़ा 5 घटा दें तो इससे हम 5 बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमेशा इसका एडिशन 100 ही आएगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये आप सेट कर लीजिएगा, 3 ग्रुपिंग कर लीजिए, हाई प्रायोरिटी, मिडिल और लो प्रायोरिटी। कितना परसेंट स्पीड डिवाइड करना है वो हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टोटल डाउनलोड अपलोड 100 Mbps है, और हमने पहले हाई प्रायोरिटी को 60%, मिडिल को 30 और लो को 10% दिया हुआ है। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारा डिवाइस 1 है, मिडिल प्रायोरिटी में एक और डिवाइस लग देते हैं डिवाइस 2, और यहाँ पे कोई डिवाइस 3 है। तीनों को हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले इस तरह से सीख लेते हैं। देखिए इस हर प्रायोरिटी के नीचे में ऐड बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐड करिए। यहाँ पे
बाय डिवाइस एंड बाय फिजिकल पोर्ट, दो तरह से आप रूल बना सकते हैं। बाय डिवाइस करेंगे तो जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनका लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस लिस्ट में अब यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। सपोज मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया, ये देखिए डेस्कटॉप और उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आईपी उसका कुछ भी चेंज होगा लेकिन वो मैक एड्रेस यूज़ करके रूल बनाएगा, तो आईपी चेंज भी हो जाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये तरीके ओके दबा देंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया। ठीक है, हाई प्रायोरिटी वाले में ऐड कर दिया हमने से, तो ये रूल लागू होगा हाई प्रायोरिटी का। इस पर डिलीट करना है, डिलीट दबा दीजिए, इसके बगल में चला गया। अब सपोज कि ये रूल हमको जो मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी है, लैन, वाईफाई, होस्ट एज वेल एज गेस्ट, दो तरह से, तो इन पर भी हम अलग अलग लगा सकते हैं। पोर्ट पर लगा सकते हैं, वाईफाई के जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें देख लेना है कि हमको डिवाइस बाय डिवाइस करना है कि अपना जो पोर्ट है उसके हिसाब से करना है। तो अभी हम डिवाइस के हिसाब से समझेंगे और पोर्ट के हिसाब से आप अपने आप समझ जाएंगे फिर। ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूँ। देखिए लैन 1 सेलेक्ट किया हमने, ओके दबाया, देखिए लैन 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हाई प्रायोरिटी मिलेगा लैन 1 को। इसी तरह से मीडियम में लैन 2 ले लीजिए, इसमें वाईफाई ले लीजिए, जो भी आप जैसा चाहें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बेसिकली कैसे काम करता है वो जब तक नहीं समझेंगे हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें करना क्या है, सपोज 100 Mbps का हमने यहाँ पे जो है हमने दिखा दिया कि हमारा स्पीड ये है, 100 Mbps अपलोड, 100 Mbps डाउनलोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी को कंसीडर करके हम नीचे बात करते हैं कि अब हमने यहाँ पे सपोज एक डेस्कटॉप लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे एक लैपटॉप हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे एक कोई मोबाइल डिवाइस हम ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से समझते हैं। 100 Mbps स्पीड हमको आईएसपी की तरफ से आ रही है, तो होगा क्या कि हाई प्रायोरिटी को 60% हमने सेट किया है, तो इसको 60 Mbps स्पीड इसको मिल जाएगा। लैपटॉप को मिलेगा 30 Mbps और मोबाइल को मिलेगा 10 Mbps। ठीक है, 10 Mbps स्पीड। ये कब कैसे होगा, यदि ये तीनों डिवाइस साइमल्टेनियसली एक साथ डाटा ले रहे हैं, तो एक समय पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसको 60 Mbps, इसको 30 Mbps और इसको 10 Mbps डाटा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया जब साइमल्टेनियसली काम करेगा तब। अब हम मान के चलिए कि इसमें एक कोई डिवाइस को हम हटा देते हैं। सपोज मोबाइल हमारा अभी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो 10 Mbps कोटा है, ये कोटा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 60 Mbps इसको मिलना ही है, 30 Mbps को मिलना ही है, बचा हमारा 10 Mbps 100 में, तो ये इनको भी 5 + 5 मिल जाएगा और इनको भी +5 मिल जाएगा, तो टोटल इनको कितना हो गया 65 और इनका स्पीड हो गया 35, क्योंकि मोबाइल लो प्रायोरिटी डिवाइस कोई हमारा अभी ऐड नहीं है या डाटा वो एक्सेस नहीं कर रहा है, तो 5 का जो Mbps का जो नेट का इंटरनेट ट्रैफिक है उसका बेनिफिट इन दोनों को शेयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे लैपटॉप है और यहाँ पे मोबाइल है, अभी हमारा डेस्कटॉप ऑफ है, कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों को कैसे मिलेगा। देखिए 30 तो इसको मिलना ही है, 10 इसको मिलना ही है प्रायोरिटी के हिसाब से, प्लस 30 + 10 हो गया हमारा 40, बचा हमारा कितना 100 - 40 बच गया 60 Mbps। तो 60 Mbps इनको डिवाइड होगा, तो सबसे पहले इसको आधा आधा कर लेते हैं, तो इसको हो जाएगा 60 का आधा 30, इसको भी 30, तो ये टोटल हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40, तो 60 Mbps इसको मिलेगा, 40 Mbps इसको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो बैंडविड्थ है प्रायोरिटी सेट करने के बाद हमारा बैंडविड्थ जो है उसका लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं होगा, हमेशा बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर होगा, मिस यूज़ नहीं होगा उसका, है ना, कि वो हमारे पास स्पीड है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हाई प्रायोरिटी डिवाइस एब्सेंट होगा तो उसका स्पीड मिडिल और लो प्रायोरिटी में बढ़ जाएगा। इसी तरह से कोई भी सेक्शन गायब होगा ना, तो उसका स्पीड जो है दूसरे को उसका फ़ायदा मिल जाएगा। सपोज हमारे पास ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है,
तो डेस्कटॉप को तो 60 मिलना ही है 100 में, इसको 10 मिलना ही है, और यहाँ पे कोई मिडिल प्रायोरिटी का कोई डिवाइस डाटा नहीं ले रहा है। तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा कि 60 + 10 हमारा हो गया 70, बचा हमारा 30 Mbps। ठीक है, 100 - 70 30 Mbps में भाई आप भी 15 ले लो और आप भी 15 ले लो। ठीक है, तो इनको स्पीड आ जाएगा 75 Mbps और इनको मिल जाएगा 25 Mbps। ठीक है, तो इस तरह से कोई स्पीड का नुकसान नहीं होता है यार, बहुत अच्छे तरीके से शेयर होता है, प्रायोरिटी भी बनी रहती है और बैंडविड्थ लॉस भी नहीं होता है। ये हो गया। पहले जो डिवाइस में जो स्पीड आता था, जैसे IP बेस्ड हो गया, कोई एक IP है सपोज 1.2, इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 10 Mbps पे। ठीक है, इसी तरह से और भी अलग अलग IP को या IP ग्रुप को हमने एक स्पीड दे दिया। तो इसमें क्या होता था कि ये 10 Mbps पे जो हमने इसको सेट किया, तो अब हमारे पास 100 Mbps आ रहा है, तो इसको 10 से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। 10 से कम हो सकता है लेकिन कभी भी 10 से ज़्यादा स्पीड इसको नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता था पहले कि 90 Mbps हमारा बर्बाद चला जाता था। कोई डिवाइस नहीं है, एक डिवाइस यही ऑन है समझिए, यही डाटा ले रहा है, 100 Mbps है, कोई लोड नहीं है ट्रैफिक पे, और हमने इसको बाइंड कर दिया इसको कि भाई इसकी स्पीड रहेगी डाउनलोड इतनी, अपलोड इतनी। ये 10 Mbps ही लेगा और 90 Mbps बेकार हमारा वहाँ पे पड़ा रहेगा, उसको किसी काम नहीं आने वाला इसके। यहाँ पे यदि इसके हिसाब से जो नया वाला जो QoS है, इसके हिसाब से यदि काम करे, तो यदि कोई डिवाइस नहीं है और इसका हमने 10% इसको किया हुआ है सपोज, तो ये 90% इसको मिल जाएगा यदि कोई लेने वाला नहीं है, यूज करने वाला नहीं है इनसे अबव प्रायोरिटी में। ठीक है, तो ये फ़र्क है। इसलिए इसको देखिए, यहाँ पर जो टर्म दिया गया है, क्वालिटी ऑफ सर्विस हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज इंटरनेट ट्रैफिक बेस्ड ऑन दिस। तो इससे एक जो होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की तरह काम करता है ये। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज कि यहाँ पर एक डेस्कटॉप 1 है, डेस्कटॉप 2 है और डेस्कटॉप 3 भी है सपोज, और यहाँ पे है लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, लैपटॉप 3। सपोज यहाँ पे मोबाइल 1, मोबाइल 2, ऐसे करके इतने सारे डिवाइस हमारे ऑनलाइन हैं अभी और सब डाटा ले रहे हैं। हमारे पास कितना है 100 Mbps टोटल। अब ये कैसे प्रायोरिटाइज होगा, देखिए इसको मिलना है 60, सब एक साथ डाटा ले रहा है, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, ये हो गया 10, इस तरह से मिलना ही है। अब इस प्रायोरिटी में 60 Mbps टोटल है, तो इधर से स्पीड नहीं लेगा वो, अभी यही 60 Mbps इनमें बटेगा, तो ये हो जाएगा 20 और 20 Mbps बढ़ जाएगा, इसमें शेयरिंग हो जाएगी स्पीड की 60 Mbps। बाकी इनकी अलग से 30 Mbps है मिडिल प्रायोरिटी में, तो इनके बीच में भी ये 10 स्पीड इनको शो करेगा। और मोबाइल का 10 Mbps है ही, तो ये 5 ये तब होगा जब इस सारे डिवाइस एक साथ डाटा ले रहे हों। कोई यदि नहीं ले रहा होगा डाटा तो उसका स्पीड फिर बाकी को में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अलग अलग कैटेगरी में भी शेयरिंग होगी, अलग अलग इनमें तो आपस में तो जो हमने परसेंटेज का रूल बनाया है उसके हिसाब से शेयरिंग होगी। और प्लस यदि इस फील्ड में और भी डिवाइस हैं 1, 2, 3, तो इसी कैटेगरी में इसमें बराबर स्पीड बटेगा। ठीक है, वो इसका ये नहीं खाएगा। यदि ये मौजूद है तो इसको भी प्रायोरिटी बनेगी, भले इससे कम प्रायोरिटी है, लेकिन ये नहीं है कि ये उसका स्पीड ले लेगा, ये नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा लेकिन इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कैसे हमको करना है, और बाकी सब कुछ करने के बाद आपको सेव बटन दबा दीजिएगा ताकि ये अप्लाई हो जाए। तो चलिए अब इसको एक बार करके देखते हैं। तो चलिए हम हाई प्रायोरिटी में एक डिवाइस ऐड करते हैं। बाय डिवाइस सेलेक्ट करके यहाँ व्यू एग्जिस्टिंग डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, और ये डेस्कटॉप वाला जो है जिससे मैं अभी कर रहा हूँ सेटिंग्स, उसको हम चूज कर लेते हैं इसमें, और यहाँ पे ओके दबा देते हैं।
एक डेस्कटॉप और है मेरे पास, तो उसको वो भी इसी नेटवर्क पे है, तो उसे हम ले लेते हैं मिडिल प्रायोरिटी में, या फिर से बाय डिवाइस में जाकर व्यू एग्जिस्टिंग डिवाइसेस में जाकर इस डेस्कटॉप को हम ले लेते हैं। ओके दबा देते हैं। लो प्रायोरिटी को हम खाली रहने देते हैं ताकि वो भी हमारी टेस्टिंग हो जाएगी कि क्या होता है यदि लो प्रायोरिटी में कोई डिवाइस नहीं रहता है तो फिर किस तरह से एक्ट करता है। तो ये दोनों डिवाइस हो गए। अब हम क्या करेंगे कि एक न्यू टैब में जाके अपना जो नेट का जो स्पीड है हमारा वो हम टेस्ट कर लेते हैं, हमारा एक्चुअल डाउनलोड और अपलोड कितना है जो आईएसपी हमें प्रोवाइड कर रही है। 67 के आसपास देखिए डाउनलोड स्पीड आ रहा है। अब अपलोड देख लेते हैं। $27 के आसपास हमारा अपलोड स्पीड है। ये दो डाटा हम इसलिए टेस्ट कर लिए ताकि हम अपलोड और डाउनलोड में वहाँ फीड कर सकें। अब हम दोबारा जाएंगे वहाँ पर, अपलोड 27 एंड डाउनलोड 67, यहाँ पर इनपुट करके अब इसे हम सेव कर देंगे। देखिए QoS रिस्टार्टिंग करके आएगा और ये सारे सेटिंग्स सेव हो जाएंगे। इनेबल QoS कर दीजिएगा। देखिए सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि साइमल्टेनियसली दोनों डेस्कटॉप पर हम स्पीड टेस्ट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। हाई प्रायोरिटी हमारा 60% है, मिडिल प्रायोरिटी हमारा 30% है। तो हमने दोनों डेस्कटॉप पर स्पीड टेस्ट का जो पेज है वो खोल लिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक साथ हम क्या करेंगे, दोनों जगह अपना स्पीड टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक ही टाइम पे हमें करना है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड 43 और उसमें आ रहा है 17, तो 17 20, इसमें देखिए 43 है। डाउनलोड हो गया है, अपलोड टेस्ट हो रहा है। देखिए दोनों एक साथ डाटा ले रहा है, एक साथ, तो और 60 और 30 के रेशियो में ही दोनों डाटा कंज्यूम हो रहा है। इसमें 17 अपलोड है, वहाँ पर 7 अपलोड आ रहा है। वो मिडिल प्रायोरिटी पे इसलिए कम है और इसमें हाई प्रायोरिटी पे इसलिए ज़्यादा है। तो देख लिया आपने, इसमें डाउनलोड है 43.92 और उसमें है 22.15। तो इसमें पहले वाले में अपलोड आ रहा है 17.32 Mbps और दूसरे में है 7.32। तो चलिए अब एनालाइज करके देखते हैं कि जो स्पीड हमें मिला है वो हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से सही है कि नहीं। हाई प्रायोरिटी हमारा था 60%, ठीक है, और मिडिल प्रायोरिटी हमारा था 30%, और जो लो प्रायोरिटी था 10%, तो उसमें कोई डिवाइस नहीं था। तो इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। तो हाई प्रायोरिटी हो जाएगा 65%, 5% इसको भी मिल जाएगा और 5% इसको भी मिल जाएगा, आधा आधा, ये हो जाएगा 35%। अब हम निकाल के देखते हैं क्या होता है। हमारा जो टोटल डाउनलोड स्पीड था वो था 65 Mbps, ठीक है, और हमारा अपलोड स्पीड था 27 Mbps, ठीक है। तो इस हिसाब से अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम पहला डेस्कटॉप को देखते हैं। पहले डेस्कटॉप में हमें जो स्पीड आया है 43.92, चेक करते हैं 67 का 65% कितना निकलता है। ये निकलता है हमारा 43। तो देखिए 65% आ रहा है 43.92, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, प्रायोरिटी के हिसाब से मिल रहा है, प्लस 5% का एडवांटेज भी मिल रहा है लो प्रायोरिटी के नहीं होने की वजह से। वो रहता तो फिर 60% ही कैलकुलेट करते,
ठीक है, तो ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था, लो प्रायोरिटी को नहीं रख रहा था मैं, ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि कोई प्रायोरिटी में कोई डिवाइस नहीं है, डाटा एक्सेस नहीं कर रहा है, तो उसका स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है अदर डिवाइसेस पे। तो इसलिए मैंने इसे खाली रखा था कि दोनों टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अपलोड का देख लेते हैं। अपलोड का 27 का 65%, ये निकल जाता है हमारा 17। ये भी देखिए 17 सही है, मतलब पहला डेस्कटॉप हमारा एकदम सही है। एक आध MBPS इधर उधर हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है ना। तो वो बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है, उतना एक्यूरेसी के साथ शो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना, सिचुएशंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब डेस्कटॉप 2 का देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप 2 में हमारा है 35% निकालना है, तो 67 का 35% हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, और हमें आया है 22.15। ठीक है, 1-2 MBPS इधर उधर हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं, अप्रॉक्सीमेट है ये, तो उसी के आसपास आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद हम अपलोड का देख लेते हैं। तो 27 अपलोड है हमारा, उसका 35% हम निकालेंगे तो ये आ जाता है हमारा 8 के आसपास। तो हमारा जो अपलोड है वो 7.32, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास मान सकते हैं इसको। तो ये भी सही है। तो आपने देखा सारा जो है प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है। लो प्रायोरिटी में डिवाइस नहीं है, उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। हाई प्रायोरिटी और मिडिल प्रायोरिटी को 5% का एडिशन हो जा रहा है ट्रैफिक में। तो इस तरह से ये काम करता है। ये बेटर है क्योंकि इसमें अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है हमारे बैंडविड्थ का। और पहले जो था वो ब्लॉक हो जाता था बैंडविड्थ, है ना। जिस IP को जितना दे दिया गया है उतना ही यूज़ कर पाता, उससे आगे यूज़ नहीं कर पाता था। उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा वीडियो QoS पे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा। और भी इस तरह के एक्सप्लेनेटरी ट्यूटोरियल वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, ताकि आपको सब बेसिक्स क्लियर रहे। और बेसिक्स क्लियर रहेगा तभी आप कुछ इसमें इनपुट कर पाएंगे, कैसे होता है, क्या होता है, इस तरह से आप कुछ भी ये कर पाएंगे। यदि बेसिक्स पता ही नहीं रहेगा किस तरह से काम करता है तो आप सेटअप नहीं कर पाएंगे राउटर को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।